वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपरोक्त सभी। तो इस बार 3 अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनमें पहला नाम है डारोन एस मोगलू का, दूसरा नाम है साइमन जॉनसन का और तीसरा नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन का। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो डारोन एस मोगलू हैं ये तुर्की और अमेरिका से संबंधित हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटेन से और जेम्स ए रॉबिन्सन ये भी ब्रिटेन से संबंधित हैं। अच्छा दोस्तों, इन अर्थशास्त्रियों ने इस विषय पर अध्ययन किया है कि संस्थाएं किस प्रकार से बनती हैं और समृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो इसी खोज के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया था जापान के संगठन निहोन हिदांकियो को। तो इस संगठन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कॉन्ग को। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। इनमें पहला नाम है डेविड बेकर का, ये अमेरिका के हैं। दूसरा नाम है जॉन जंपर का, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरा नाम है डेमिस हस्बिस का, ये ब्रिटेन के हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों को 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसमें अगर हम डेविड बेकर की बात करें तो इन्होंने एक नए तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है जिसके माध्यम से दवाएं और वैक्सीन बनाई जाती हैं। डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है जिसके माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझा जा सकता है। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 प्रदान किया गया है जॉन जे हाफील्ड, ये अमेरिका के हैं, और जेफरी ई हिंटन जो कि ब्रिटिश कनाडाई नागरिक हैं। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है और इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल वेस्ट मशीन लर्निंग के लिए ये सम्मान प्रदान किया गया है। अच्छा, मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है 2024 का? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकुन को। ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है जिसके लिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने 2024 के जितने भी नोबेल प्राइज प्रदान किए गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो इन सभी को आप नोट भी कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको स्टडी करके ऐप पर मिल जाएगी। स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका अर्जुन वाजपेयी। तो भारतीय पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी। तो उन्होंने अभी हाल ही में चाइना में माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी कर ली है। तो इस प्रकार से वो माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। अच्छा, ये जो माउंट सिसापंगमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8027 मीटर, यानी लगभग 26,335 फीट। दोस्तों, अर्जुन वाजपेयी ने अब तक 8 ऐसी चोटियों पर चढ़ाई पूरी की है जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक रही है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, माउंट मनासलू, माउंट मकालू, माउंट चो ओयू, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा और माउंट सिसापंगमा। इन सभी पर ये चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंडियन कौन है? अवतार सिंह चीमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भाई बहन कौन है? सोनम ग्यासो और सोनम वांग्याल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वंशेद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। 118 घंटे और 15 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किसने पूरी की है? अंशु जामसेम्पा ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जुड़वा बच्चे कौन हैं? तासी और नुंगसी मलिक। इन्होंने 2013 में ये चढ़ाई पूरी की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है?
अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने 2013 में ये चढ़ाई पूरी की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? 55 साल की उम्र में ज्योति रात्रे, तो इन्होंने अभी 2024 में ये चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार किस देश को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। यानी 2025 में जो ISSF जूनियर विश्व कप है ये इंडिया में आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में 23 भारतीय निशानेबाज शामिल होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कलकेश सिंह देव, तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे में आयोजित की जाएगी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश में होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जापान में होगा। WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। और 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन साउथ कोरिया में होगा। युवा ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन सेनेगल में होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चाइना में होगा। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा स्टेट कौन बना है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में अभी हाल ही में जाति सर्वेक्षण को शुरू किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश में भी जाति जनगणना हुई है, और बिहार जाति जनगणना करने वाला भारत का पहला स्टेट है। और तीसरा स्टेट कौन बना है? तेलंगाना। तेलंगाना की बात हुई तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री हैं A रेवंत रेड्डी। विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। तेलंगाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, तेलंगाना के नेशनल पार्क की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगाबनी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व, ये सभी तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के कुछ प्रमुख GI टैग हैं, जैसे तंदूर लाल चना, हैदराबाद की लाख की चूड़ियाँ, वारंगल दरी, निर्मल पेंटिंग और पुट्टपका तेलिया रूमाल, ये सभी GI टैग तेलंगाना राज्य से रिलेटेड हैं। कुछ प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर, हुसैन सागर झील, दुर्गम चेरुबू झील और अलवल झील और भद्रकाली झील, ये सभी तेलंगाना स्टेट में है। दोस्तों, तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना ने टीवी फ्री मॉडल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम का शुभारंभ किया है। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की है और एक मुश्त योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कामेंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वह श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों, ICC के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है मेल और फीमेल क्रिकेटर को। तो सितंबर 2024 के लिए श्रीलंका के बल्लेबाज कामेंदु मेंडिस को यह पुरस्कार दिया गया है, और महिला वर्ग में इंग्लैंड की बल्लेबाज टेमी ब्यूमॉन्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, अभी अगस्त 2024 में श्रीलंका के दुनित वेलालेग और श्रीलंका की हर्षता समारा विक्रमा को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया था। ICC की बात करें तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई UAE में है। अध्यक्ष हैं जय शाह, CEO है जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन है, 2024 ATP संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका जेनिक सिनर ने। तो इटली के जेनिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके संघाई मास्टर्स 2024 का एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन चाइना के संघाई शहर में किया गया है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, युगल का खिताब किसने जीता है?
नीदरलैंड के वेस्ले कूलहोफ और क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक की जोड़ी ने। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है एटीपी की। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो जितने भी पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? एटीपी। ठीक है दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूके में। ठीक है, और 2024 में एटीपी फाइनल 18 से 22 दिसंबर 2024 तक जिद्दा, सऊदी अरब में खेला जाएगा। कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है, और मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब एंड्री रूबलेव ने जीता है। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब डैनियल कॉलिंस ने जीता है, और पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने और महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता है। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है जो कि चेक रिपब्लिक की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। अच्छा, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होने से इस कंपनी को निवेश और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ खास अधिकार मिल जाएंगे। देखिए, महारत्न कंपनी का दर्जा किस कंपनी को प्रदान किया जाता है? तो ऐसी नवरत्न कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है जिनका पिछले 3 साल में टर्नओवर 25,000 करोड़ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। HAL की बात करें तो यह एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, यानी कि इसका काम होता है हेलीकॉप्टर वगैरह बनाना, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और यह भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, ये है भारत में महारत्न कंपनियों की सूची, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें अगर हम कुछ प्रमुख कंपनियों की बात करें तो इसमें वेल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और गेल इंडिया है, और NTPC लिमिटेड। ये सभी जो है वो भारत की महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत तीसरा ऐसा देश बना है जो कि यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है। तो भारत यूनिसेफ को दवाएं, टीके यानी वैक्सीन और पोषण संबंधी जो सामग्री है वो प्रदान करता है। तो भारतीय कंपनियों ने यूनिसेफ को 6 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की हैं। अभी हाल ही में यूनिसेफ की जो आपूर्ति प्रभाग की डायरेक्टर हैं लीला पक्काला, वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर इंडिया आई हुई थी। यूनिसेफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह संगठन 190 देशों में काम करता है। भारत में यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर अभी हाल ही में करीना कपूर खान बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम किस स्टेट में बनकर के तैयार हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक नया खेल स्टेडियम बना है जिसका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम। तो ये वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में स्थित है, और इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को होने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर 150 कमरों वाला छात्रावास भी उपलब्ध है, और इस स्टेडियम में जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, शूटिंग इन सभी की सुविधाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो संघ एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनी है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बागपत, हाथरस और कासगंज में
3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इसका नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई में अभी हाल ही में मराठी भाषा भवन का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा किया गया है और इस भवन को बनाने का उद्देश्य है मराठी भाषा के संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख भवन डिस्कस करते हैं, जैसे नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है, चोल भवन नेवल वॉर कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया है, पटसन भवन कोलकाता में, कौशल भवन नई दिल्ली में और नया संसद भवन नई दिल्ली में, विदेश भवन मुंबई में, उड़ान भवन सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली में, जीएसटी भवन अगरतला त्रिपुरा में और जनगणना भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जामनगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा अजय जडेजा को। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को अभी हाल ही में जामनगर राजघराने का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है और जो जामनगर राजघराना है ये गुजरात राज्य से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अजय जडेजा के चाचा महाराजा शत्रुसल सिंह जडेजा ने अभी हाल ही में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है। अजय जडेजा ने 1992 से 2000 के बीच में भारत के लिए 196 वनडे और 15 टेस्ट मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। तो भारत में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और इनका निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? सेंट विंसेंट में। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? गंगटोक में। जैम के सीईओ कौन बने हैं? एल सत्य श्रीनिवास। भारत ने एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए। नीमा रिंजी शेरपा का संबंध किस देश से है, जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? नेपाल। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन को एक नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत। विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है? यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा किस राज्य में शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ शुरू हुई है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। भारत ने कितने रन बनाकर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? 297 रन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की महत्वपूर्ण सीमाएं और रेखाएं डिस्कस करेंगे, जैसे 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है, 20वीं समानांतर सूडान और लीबिया के बीच में, 31वीं समानांतर इराक और ईरान के बीच में, 35वीं समानांतर उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया राज्य के बीच में है, 36वीं समानांतर मिशोरी और अरकानसस के बीच में है, 38वीं समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, 40वीं समानांतर नेब्रास्का और कंसास के बीच में है, 41वीं समानांतर कोलोराडो और नेब्रास्का व्योमिंग के बीच में है और 42वीं समानांतर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के बीच में है। तो ये सभी रेखाएं आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। एसएसबी के डीजी कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। MBAVN किस रोग की वैक्सीन है जिसे WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है? एमपॉक्स। जांस्कर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी है, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? लगातार 6वें वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमोटिव सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंबई। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को।
दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड बताया हुआ है। दोस्तों स्टडी करके ऐप पर जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो उसमें 14 अक्टूबर 2024 के टॉप 10 कौन है? विक्रांत चौधरी, अभिषेक सिंह, हरीश कुमार, सीमा, किरोड़ी लाल, अभिषेक कुमार, विनीत सिंह, पूनम, ललिता और मनीष कुमार साहू। तो दोस्तों आप भी टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको स्टडी कर का ऐप डाउनलोड करना है और जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर जनवरी से सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।